क्लियर है। अब मेन जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, जो अलग ट्रीटमेंट है वो है पीएल सस्पेंस। क्या चीज़ सीखनी है, पीएल सस्पेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। फाइन, तो ध्यान से देखो इसकी वर्किंग हम लोग कैसे सीखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, वो कितने तरह से आपसे वो पीएल सस्पेंस वाली अमाउंट कैलकुलेट करा सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो क्योंकि एक्यूरेट प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास 3 महीने बाद, वो तो साल खत्म होने पर बनेगा, है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग उसको कोई ना कोई अंदाजे से जब प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो अंदाज़ा कितने तरह से लगवा सकते हैं आपसे, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो आपको कुछ पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट देंगे, बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, और जो पिछले 4-5 सालों का एवरेज प्रॉफिट है जितना हम हर साल लगभग कमा रहे हैं, इस साल भी वही एज्यूम कर लो कि इस साल भी वही प्रॉफिट होने वाला था। फाइन, तो उसके बेसिस पर उसको पे कर देना। अभी मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि कितने कितने तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, हो सकता है वो बोले जितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसी के बेसिस पर आप ऐसा एज्यूम कर लो कि इस साल भी वही प्रॉफिट होने वाला है और उसको उसका शेयर दे दो। फाइन, या इसमें वो कुछ चेंजेस कर देंगे, बोलेंगे पिछले साल जितनी सेल्स थी इस साल 20% एक्स्ट्रा कर दो आप, तो उसमें 20% ऐड करके निकाल लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। फाइन, अब मैं आपको भी तीनों की वर्किंग सिखाता हूँ कि तीनों की वर्किंग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। फाइन, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चेक करते हैं। फाइन, चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको 4 सालों के प्रॉफिट शो कर रहे हैं। 2017 का प्रॉफिट 1 लाख, 18 का प्रॉफिट 2 लाख, 19 का प्रॉफिट 3 लाख और 20 का प्रॉफिट 4 लाख। फाइन, मतलब ये ईयर्स है 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। मैं लिख देता हूँ 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। फाइन, अब कुछ एजम्पशंस है वो रीड कर लेते हैं। बी की डेथ हो रही है 30 सितंबर को और ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च। दैट मीन्स हमारा ये साल अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, यानी कि हमें उसको 6 मंथ्स का प्रॉफिट देना है। फाइन, बी का शेयर कितना है 1/5। ये आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लग जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सॉल्व करके दिखाएं। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबको ऐड करते हैं। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 lakhs प्लस 4 lakhs डिवाइडेड बाय 4, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट विल बी आई थिंक सो 2.5 lakhs। है ना, 2.5 लाख का प्रॉफिट क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट है जो इनका लगभग ये जो पिछले 4 सालों से कमा रहे थे। फाइन, इस साल भी एज्यूम कर रहे हैं कि इस साल भी हमें 4 लाख का ही प्रॉफिट, 2.5 लाख का ही प्रॉफिट होने वाला है। अब उसका शेयर दे देते हैं उसको, तो लिखेंगे बी शेयर इज इक्वल्स टू 2.5 लाख इस साल प्रॉफिट होने वाला था, इनटू कितने मंथ्स काम करके जा रहा है वो 6 मंथ्स, तो इनटू 6/12 और इनटू 1/5। फाइन, अच्छा बुक वाले कभी कभी क्या करते हैं, वो इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। पहले वो सिर्फ मंथ्स लगाएंगे और फिर उसका शेयर लगाएंगे। फाइन, हम लोगों ने दोनों स्टेप्स को इकट्ठी डील कर लिया। आप जब आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा शायद 25,000 आ जाएगा। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, 25,000। हम लोग इसको कहाँ पर लिखेंगे, अगर हम उसका पार्टनर्स बनाएंगे तो बाय पीएल सस्पेंस, और अगर वो आपसे डायरेक्टली वर्किंग पूछ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 25,000 आंसर बताना होगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट में क्या होगा, वो आपको पिछले साल का प्रॉफिट देंगे और बोलेंगे इस साल भी आप ये एज्यूम कर लो कि इस साल भी सेम प्रॉफिट होने वाला था और उसको उसका शेयर दे दो। फाइन, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख पड़ा हुआ है। बी की डेथ हो रही है 30 जून को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ईयर एंड का क्या रोल है बच्चों, जिस दिन ईयर एंड होता है आप उसी के आगे से वो काउंटिंग शुरू करना। अभी अगर ईयर एंड मार्च में हो गया था तो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल मई और जून, तो हमें 3 मंथ्स का हिसाब किताब करना है। अगर ये ईयर एंड होता 31 दिसंबर को तो हम 6 मंथ्स का हिसाब किताब करते हैं उसका। मेक सेंस। इसके बाद बी का शेयर कितना एज्यूम करते हैं 1/5। फाइन, तो कैलकुलेट करें। सबसे पहले लिखेंगे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़, हमें दिया हुआ है। अब बी का शेयर निकाल देते हैं। वही 2 बातें अप्लाई करनी है आपको, मंथ्स और उसका शेयर। 1 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का कितना होगा, इंटू 3/12, और ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है तो उसका शेयर लगा दो इंटू 1/5, तो आंसर विल बी आई थिंक 5,000। हाँ, 5,000 आ जाएगा।
तो 5,000 इसका मतलब बी का शेयर आ चुका है प्रॉफिट का। तो जब आप पार्टनर्स बनाओगे तो बाय पीएल सस्पेंस 5,000 फाइन। अगर उन्होंने अमाउंट पूछी है तो आप अमाउंट लिख दोगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको। दो मेथड्स क्लियर हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के केस में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसके ऊपर मंथ्स लगाया और उसका शेयर लगाया। यही काम हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर किया। अगर आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो, शेयर लगाओ और मंथ्स लगाओ, सिंपल एज दैट फाइन। आगे बढ़े, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में लोग क्या करेंगे, आपको पिछले साल की सेल्स देंगे, पिछले साल का प्रॉफिट बताएंगे, वहाँ से हम लोग एक प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे और उसको करंट पीरियड की सेल्स में अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, सीधा एग्जांपल पर आते हैं, दिमाग मत दौड़ाओ अपना। लास्ट ईयर की सेल्स है 2 लाख की, एज्यूम करी हमने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, अभी हमने एज्यूम कर लिया 40,000 है। बी की डेथ हो रही है 30 सितंबर। सर आप बी को ही मार रहे हो बार बार और 30 सितंबर को ही मार रहे हो। एजम्पशन है यार, डेट्स कुछ भी हो सकती है और कोई भी पार्टनर जा सकता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में कि बी की डेथ हो रही है। बी का शेयर है 1/6 फाइन। वैसे कोई भी मर सकता है, ए बी या सी। बी का शेयर कितना है 1/6 फाइन। इसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, मतलब जितने महीने बी ने काम किया था 6 महीने, उसकी आपको सेल्स रखे 120। तो सीधा स्टार्ट करें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। चल देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, हमने पिछले साल कितने का प्रॉफिट कमाया था और कितने की सेल्स करी थी, दोनों को डिवाइड कर मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज डालते हैं, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 20%, है ना। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी सेल्स करते हैं उसका 20% हमारा प्रॉफिट होता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। अब ये जो 20% अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं अपनी सेल्स का, तो इस पीरियड में हमने 6 महीने में कितने की सेल्स करी है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है 120 की। तो अब इसको यूज़ करते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर इज इक्वल्स टू 1,20,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 की सेल्स हमने निकाली थी, सॉरी हमें गिवन थी, उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हमने निकाली है अभी 20%। तो दैट मीन्स अगर हमने इस साल 1,20 की सेल्स करी है अभी तक 3 महीने में, तो उसका 20% प्रॉफिट अर्न किया हुआ, दैट इज 24,000। अब ये 24,000 ऑलरेडी 3 महीने का प्रॉफिट है, इस पर मंथ्स मत लगाना दोबारा, ये ऑलरेडी 3 महीने का ही है। सीधा बी का शेयर निकालेंगे, लिखेंगे बी शेयर इज इक्वल्स टू 24,000 इंटू 1/6, तो दैट विल बी 4,000 रुपीज़। तो इसका मतलब इस केस में बी का शेयर कितना आ गया 4,000। तो ये आपकी अमाउंट आ चुकी है। इसका मतलब इस बार हम बी को कितना देंगे, 4,000 देंगे फाइन। अच्छा एक बार मैं फटाफट से रिकॉल कराता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके ऊपर परसेंटेज लगाई और मंथ्स लगाए, आपने आंसर निकाल दिया फाइन। मतलब एवरेज प्रॉफिट के ऊपर मंथ्स लगाए और उसका शेयर लगाया, उसका आंसर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट पर भी आपने सेम किया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया, मंथ्स लगाए और उसका शेयर लगाया, आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में आपने क्या किया, आपने पिछले साल की हेल्प से पिछले साल की सेल्स, अगर मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म में समझाऊँ ये बात, चलो देखो एक ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं। पिछला साल था ये, पिछले साल हमने सेल्स करी थी 2 लाख रुपीज़ की, तो पिछले साल हमने प्रॉफिट कितने का अर्न किया था 40,000 का। सर इतनी बात क्लियर है आपको। ये करंट पीरियड है आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने कितने की सेल्स करी है अभी तक, 1,20,000 की। तो हमें पता है कि हम 20% का मार्जिन कमाते हैं, तो इसका 20% करोगे तो इस बार हमने कितने का प्रॉफिट अर्न किया होगा, यानी कि इसका 20% कितना होता है 24,000 ना। हाँ जी, 24,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया होगा। तो ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो कितने मंथ्स का है, 6 महीने का प्रॉफिट है ना। सिर्फ उसका शेयर और अप्लाई कर दो, इस बार मंथ्स मत लगाना। बाकी दोनों मेथड्स में आपने मंथ्स लगाए थे क्योंकि वो पूरे साल का होता है, ये ऑलरेडी वो 6 महीने का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर मंथ्स यूज़ नहीं करने आपको। मेक सेंस, इतना अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद एक चीज़ और सीखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पीएल सस्पेंस अकाउंट। अभी तो हमने सीख लिया कैलकुलेशन कैसे करनी है पीएल सस्पेंस की। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पीएल सस्पेंस, कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। उसके 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, जब
पुरानी रेशो में कोई चेंज ना हो। लेट सपोज उनकी ओल्ड रेशो है 3:1 और बी जा रहा है, तो उनकी न्यू रेशो क्या हो जाती है 3:1, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है उस केस में, कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी होगी, ध्यान से देखो, पीएल सस्पेंस टू बीज कैपिटल। आपको अच्छे से पता है, आप कोई भी प्रॉफिट देते हो पार्टनर को तो उसकी कैपिटल क्रेडिट करते हो ना, ऊपर क्या आ जाता है उसका अकाउंट का नाम। अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन से दोगे तो एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देते हो तो रिवैल्यूएशन टू बीज कैपिटल। अभी पीएल सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि क्या उतना ही प्रॉफिट है या आसपास का प्रॉफिट है, तो हम एस्टिमेशन से उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। दैट्स वाई वी यूज वर्ड पीएल सस्पेंस। तो एंट्री क्या होती है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और यहाँ पर जो भी हमने अमाउंट कैलकुलेट करी है अभी वो तीनों मेथड से सीखी है, तो जो भी वो अमाउंट होगी उससे हम ये एंट्री पास करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पार्टनर्स के बाय में पोस्ट हो जाएगा बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से। गॉट इट? इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको? सेकेंड मेथड, अच्छा वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस भी हो जाएगा, ये बात याद रखना। अगर लॉस है उस साल में, जब आपने कैलकुलेट किया तो लॉस आ रहा है, तो उल्टा कर देना, एंट्री को रिवर्स कर देना, बीज कैपिटल टू पीएल सस्पेंस, और वो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे पोस्ट कर देना। दैट मीन्स उसकी कैपिटल में रिड्यूस करनी होगी इस केस में। मेक सेंस? अच्छे से बात क्लियर है? इसके बाद सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, व्हेन देयर इज चेंज इन अ पीएसआर। जब पीएसआर चेंज हो जाती है, जब उनकी रेशो चेंज हो जाती है। लेट सपोज आपको ओल्ड रेशो दी होगी 3:1 और नई रेशो दी हुई है 5:3 ए और सी की, तो यानी कि रेशो चेंज हो गई ना, तो आपको सेम ट्रीटमेंट करना होगा जैसे आप गुडविल में करते हो, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फाइन। तो जो रिटायर हो रहा है, जो जिसकी डेथ हो रही है, उसका शेयर निकाल लेंगे प्रॉफिट का, अभी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, उसको क्रेडिट साइड पर रखो, इसको चार्ज कर लो गेनिंग रेशो में बाकी दोनों पार्टनर्स से। मतलब अगर बी जा रहा है तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, जैसा आप गुडविल में करते हो बिल्कुल सेम, यहाँ पर वही काम उसके प्रॉफिट के शेयर से करना है। फाइन। तो प्रॉफिट का शेयर बी को दे दो, उसको गेनिंग रेशो में चार्ज कर लो ए और सी से, वही क्रॉस पोस्टिंग हो जाए। क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगी, सॉरी, क्यों? क्योंकि इस बार आप सिर्फ बी का अकाउंट बना रहे हो, तो बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल बी के अकाउंट में पोस्ट कर देना। क्लियर है? टॉपिक सारा कवर हो चुका है आपका। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। फाइन।